हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 17 मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ शब्दों के साथ प्रकट नहीं करते, बल्कि एक विशेष अर्थ हमें प्रस्तुत करते हैं। वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से हमारी भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है। आइए पढ़ते हैं। जो वाक्य या वाक्यांश साधारण अर्थ के जगह पर एक विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। मुहावरों का काम है कथन को विशेष और प्रभावी करना। भाषा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे वाक्य के अंग होते हैं। इनका विशेष अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरों का रूप भी बदल जाता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुहावरों के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। बोलचाल मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और अधिक व्यावहारिक बन जाती है। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। पहला है कान भरना, यानी चुगली करना या फिर शिकायत करना। ज्योति कविता के खिलाफ हमेशा औरों के कान भरती रहती है। दांत दिखाना, यानी व्यर्थ में हंसना, बेवजह हंसना या व्यर्थ में हंसना। हर समय दांत दिखाना उचित नहीं है। तीसरा, अंकुश रखना, यानी दबाव में रखना। अंकुश न रखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। चौथा है गर्दन पर सवार होना, यानी पीछा न छोड़ना। व्यर्थ में गर्दन पर सवार हो रहे हो, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं। पांचवा, गांठ बांधना, यानी अच्छी तरह बात को मानना या अच्छी तरह बात को याद रखना। सविता ने अपने पिता की दी हुई सीख को गांठ बांध ली। छठा, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। परीक्षा परिणाम आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। सातवां है लोहा लेना, यानी टक्कर लेना या फिर किसी का सामना करना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। आठवां मुहावरा मन हारना, यानी जी हारना, यानी हिम्मत हारना। मन हारना कायरता की निशानी होती है। नाक में दम करना, अर्थात बहुत दुखी करना। वाक्य है हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में ही दम कर रखा है। 10वां, हाथ मलना, यानी पछताना। वाक्य है अक्सर चूक जाने पर लोग हाथ मलते ही रह जाते हैं। 11, मुंह में पानी भर आना, यानी दिल ललचा जाना, किसी चीज को देखकर ललचाहित हो जाना। गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। मुहावरों का काम है किसी वाक्यांश को, किसी कथन को विशेष रूप से प्रभावी बना देना। जो वाक्य या वाक्यांश साधारण अर्थ के जगह पर विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें ही मुहावरे कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ मुहावरे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।